दोस्तों सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हो चुकी है, 2 दिन पहले हो चुकी है। मैंने काफ़ी लेट वीडियो बनाई है और डाली है। तो इस मूवी की कहानी आपने अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी काफ़ी बड़ी कास्ट है, लेकिन मुझे पर्सनली पहली वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये वाली इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी, बट अच्छी मूवी है। पहली वाली से अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाली इतनी कुछ खास नहीं है पहली वाली के मुकाबले में। तो इस कहानी होती है वो ये होती है कि अजय देवगन अपने पंजाब में बैठा होता है अपनी बेबे के साथ, यानी कि अपनी माँ के साथ बैठा होता है। सपने में वो देखता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है। एक पंजाब की एक्ट्रेस है, वो भी इस मूवी में है, लेकिन उनका तो छोटे कुछ मिनटों का रोल है। तो उससे शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, पर बच्चे वो सपना देखता है कि मेरे बच्चे हो गए हैं, हंसी खुशी हम लोग रह रहे होते हैं। लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है। कनाडा जाना चाहता है, उसका वीज़ा नहीं लग रहा होता। उसकी बीवी जो होती है वो कनाडा में होती है, कनाडा उसका जाने का वीज़ा ही नहीं लग रहा होता है। तो वो काफ़ी नाराज़ होता है भगवान से भी, वाहिगुरु से भी, कि मैं कनाडा क्यों नहीं जा पा रहा होता हूँ, मेरी बेबे सारा काम कर रही है, ये वो। फिर अगले दिन जब उठता है तो उसका कनाडा का वीज़ा लग चुका होता है। वो जब कनाडा पहुँचता है तब वहाँ जाके देखता है कि उसकी बीवी जो है कुछ नए दोस्तों के साथ घूम रही होती है। फिर उसको पता चलता है कि उसकी बीवी उससे डिवोर्स मांगती है, क्योंकि वो किसी और लड़के से प्यार करने लग जाती है और कहती है कि मुझे जायदाद में हिस्सा भी चाहिए क्योंकि तुम्हारी बीवी हूँ। अब वो जो है थोड़ा गुस्से में भी होता है, मायूस भी हो जाता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बच्चे के सपने देख रहा हूँ, ये वो। लेकिन वो फिर मानती नहीं। दूसरी ओर मृणाली ठाकुर को दिखाया जाता है, अजय देवगन जो है वो, उनकी कहानी अलग शुरू में दिखाई जाती है। मृणाली ठाकुर जो है उनकी कहानी अलग दिखाई जाती है। उनकी शादी हुई होती है चंकी पांडे से, और उनकी बड़ी बहन की बेटी जो होती है, उनकी बड़ी बहन जो होती है वो मर चुकी होती है, इसलिए वो चंकी पांडे से शादी कर लेती है ताकि वो अपनी बहन की बेटी को भी पाल सकें। चंकी पांडे की एक बहन भी होती है जो कि बेसिकली एक ट्रांसजेंडर होती है, और दूसरी ओर उनकी एक दोस्त होती है। तो ये 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो शादियों में फंक्शन वगैरह करते हैं पंजाबी स्टाइल में। और होते ये मृणाली ठाकुर और इनकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। जी हाँ, पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और अजय देवगन इंडिया पंजाब से बिलोंग करता है। तो ये लोग दोनों एक ही साथ कनाडा में होते हैं, और अजय देवगन जो है वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हो रहा होता है। मृणाली ठाकुर की ये लाइफ चल रही होती है। लेकिन तभी होता ही है कि चंकी पांडे इसको छोड़ के भाग जाता है किसी और रशियन लड़की के पीछे, सारा सब कुछ लेके चला जाता है। अब ये लोग यहाँ पे अकेले पड़ जाते हैं, चारों लेडीज ही होती हैं, बेसिकली अकेली पड़ जाती हैं। अजय देवगन भी अब उसको उसकी बीवी के साथ तो रह नहीं सकता, डिवोर्स मांग रही होती है, जायदाद मांग रही होती है। दोस्त के साथ रह रहा होता है कुछ दिन, लेकिन दोस्त की भी बीवी बोलती है इसको जल्दी से निकालो। वो फिर वहां से निकल जाता है। फिर घूमता घूमता मृणाली ठाकुर से मिलता है गलती से, एक्सीडेंटली। फिर उसके घर पे रहने लग जाता है। फिर होता ये है कि उसकी मृणाली ठाकुर की जो बहन की बेटी होती है, जिसको वो अपनी बेटी मानती है, वो एक लड़के से प्यार करती है उसकी जायदाद के चक्करों में। प्यार भी होता है लेकिन उसकी जायदाद भी चाहिए होती है। तो वो सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूँ, भले मैं इन सबको छोड़ के वहाँ उसके साथ चले जाऊँ। अब उसकी फैमिली जो होती है लड़के की, वो होती है पंजाबी फैमिली, और उसे चाहिए होता है बिल्कुल शुद्ध पंजाबी फैमिली। इसलिए वो शादी करना चाहता है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ नहीं। अब उसके परिवार में जो है वो लोग हैं, अब उसके परिवार में जो होते हैं वो पहली वाली के सन ऑफ सरदार के जो संजय दत्त के 2 भाई होते हैं वो इसमें भी हैं। लेकिन इसका एक और बड़ा भाई है जो कि रवि किशन बड़ा भाई है, और उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है ये, जो कि मृणाली ठाकुर की बहन की बेटी से प्यार कर रहा होता है। अब वो चाहती है कि हम लोग भाग के शादी कर लें, क्योंकि ये एक मुस्लिम फैमिली होती है। अब वो लोग चाहते हैं पंजाबी फैमिली में हो जाए, लेकिन ये लोग मुस्लिम भी होते हैं और उन्हें डांसर से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके जो पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, रवि किशन के जो दादाजी होते हैं, उन्होंने एक फिरंगी से शादी कर ली होती है, इसलिए इन्हें फिरंगियों से मतलब प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर पे वो लोग पोल डांस वगैरह करती हैं, इसलिए डांसरों से भी प्रॉब्लम होती है। फिर पाकिस्तानी मुसलमान, इसलिए उन्होंने रवि किशन को और उसकी फैमिली को इनसे प्रॉब्लम होती है। अब होता ये है कि अजय देवगन इनके घर रहने आता है, दोस्ती हो जाती है इन लोगों से। लेकिन फिर ये लोग बोलते हैं कि हमें इनका रिश्ता करवाना है, तो हमें एक पंजाबी फैमिली से जैसा बिहेव करते हैं, तो तुम्हारे लिए एक नया बाप ढूंढ लेते हैं जो कि पंजाबी। और इत्तेफाक से अजय देवगन आ जाता है, अजय देवगन को बना देते हैं ये लोग उसका बाप। तो फिर उसका बाप जब बनता है तो वो ऐसे ही नाटक करते हैं कि तुम्हें 2 घंटे का बस मिलना है, शादी पक्की करनी है बस, उसके बाद तुम भले चले जाना। अब वो लोग मिलने आते हैं सारे के सारे उसके बाप से। वो कह देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि ये आर्मी में था अजय देवगन। फिर वो लोग मिलने आते हैं अजय देवगन से, वो मिलते हैं और वो काफ़ी डरा हुआ होता है, किसी तरीके से मैनेज कर लेता है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोग आ जाओ शादी के लिए हमारे यहाँ। फिर वो लोग पंजाब ले जाते हैं उनको, पंजाब नहीं मतलब किसी और जगह जहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं रवि किशन वाले। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ मिलने चले जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है।
अब प्रॉब्लम हो जाती है तो काफ़ी ये लोग डरे हुए भी होते हैं अजय देवगन की। अजय देवगन बार बार भागने की बातें करता है कि मैं भाग जाऊंगा भाग जाऊंगा। इतने में होता ये है कि उनकी जो नानी होती है, या नानी कह लो या माँ कह लो, रवि किशन की जो मॉडर्न माँ होती है, पोल डांस करती है। अजय देवगन को पोल डांस कभी देखा नहीं होता, तो वो बोलता है आप करके दिखाइए। वो पोल डांस कर रही होती है, एकदम गिरती है और ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो है अजय देवगन जो है भाग जाता है वहाँ से। फिर वो लोग उसको दफना देते हैं, क्रिश्चियन होते हैं तो वो उसको दफना देती है औरत को। उसके बाद जो है इनकी जो है शादी कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि लड़के, रवि किशन का जो बेटा होता है उससे एक लड़की प्यार करती है और उसका बाप चाहता है कि इनकी शादी हो जाए। उसे पता चल जाता है कि ये लोग डांसर हैं, तो वो बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये सुनते ही नहीं है। अब उसके बाद एक पार्टी होती है, पार्टी में ये लोग डांस वगैरह कर रहे होते हैं। अजय देवगन की पूरी फैमिली डांस करने लग जाती है, तो इस बात पे भी उन्हें शक होता है कि ये डांस क्यों कर रही है। तो अजय देवगन आता है, समझाता है कि भाई डांस तो हर चीज़ में अलाउड होता है, भरतनाट्यम, पंजाबी, गुजराती, हर चीज़ में डांस होता है, तो डांस से क्यों प्रॉब्लम है। तो ऐसा समझा लेता है, वो लोग समझ जाते हैं। तो रवि किशन और उसके भाइयों को शक होने लगता है कि ये सच में आर्मी वाला है भी या नहीं। तो वो लोग उसकी परीक्षा लेने लगते हैं, उससे सवाल पूछने लगते हैं, उससे निशानेबाजी की प्रतियोगिता रखते हैं। उसके हाथ में गन देते हैं, बोलते हैं निशाना लगाओ। अब उसका निशाना चूक जाता है लेकिन वो बहाना बना देता है कि मैंने एक मक्खी को मारा है। फिर उसके बाद होता ये कि उससे वो उसको बोलते हैं मैं ये बंदूक नहीं चलाता, मैं टैंक चलाता हूँ, आर्मी वाला हूँ ना, टैंक वगैरह चलाता हूँ, वो उड़ाता हूँ। तो उसके बाद वो टैंक उसको ला के दे देते हैं कि ये लो टैंक को चलाओ। अब टैंक ला के दे देते हैं, वो अंदर जाता है, अपनी बीवी यानी अपनी बीवी को बताता है, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसको बताता है कि इन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो वो उसे बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या गूगल में देखते हैं कैसे टैंक चलाते हैं, और वो फिर टैंक के अंदर जाता है और गलती से जो है उल्टा सीधा करके कैसे भी करके बम चला देता है, यानी कि तोप चला देता है, और वो जाके दुश्मनों पे गिरती है और वो लोग भागते हैं। उसे लगता है कि उसने उन्हें जानबूझ के उड़ाया है, बट ऐसा नहीं होता। उन्हें फुल भरोसा हो जाता है कि ये सही है। फिर उसके बाद शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, शादी होने वाली होती है, एंगेजमेंट होती है, तैयारियां होती हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि जो लड़की होती है उसका एक्स, मतलब उसका हस्बैंड जो होता है वो वापस आ जाता है, बैंड वगैरह उसी शादी में बजाने आता है। तो वो उसको देखते बोलते तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर उन्हें शक होता है कि ये कौन है जो इससे मिल रहा है। फिर वो उसे बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, हम लोग दूर रहते थे ना, ये आर्मी में जाते थे और मैं यहाँ रहती थी, तो मेरा इससे अफेयर हो गया था। वो लोग उस बात को थोड़ा ठंडा करते हैं कि देखिए आपके बाबूजी भी यही करते हैं। रवि किशन को बोलते हैं कि आपके बाबूजी तो अभी भी ये हरकतें करते हैं। तो वो बात को ठंडा कर देती है और उसको ले जाती है, उसके हस्बैंड को ले जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बात संभाल लेते हैं। फिर होता ही है कि अजय देवगन की जो वाइफ होती है वो वापस आ जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देता है, जायदाद की वजह से उसको पकड़ के रखा होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अजय देवगन इतनी जल्दी से जायदाद नहीं देगा तो वो उसे छोड़ देती है। फिर उसके बाद वो उससे वापस आती है, माफ़ी वाफ़ी मांग लेती है। शादी में आके फिर वो लोग उसे देखते हैं, रवि किशन और उसके भाई के, ये लोग क्यों आ रहे हैं बार बार, और ये लड़की कौन है। फिर पता लगता है कि वो उसकी वाइफ है, तो वो उससे पूछता है। वो बोलता है देखिए हम लोग दूर दूर, वो भी वही कहानी बताता है जो उसकी बीवी ने बताई थी कि हम दूर दूर रहते थे इसलिए उससे शादी कर ली। आपके बाबूजी तो अभी भी हरकतें करते हैं, आपके बाबूजी ने 4 कर ली, मैं 2 नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ये होता, फिर वो भी बात ठंडी हो जाती है। फिर पता लगता है कि वो बेटी भी उसी की है, चंकी पांडे की। फिर वो बोलते हैं कि ये बेटी किसकी है, उसकी माँ फिर कहानी बना देती कि नहीं ये बेटी जो है पता नहीं किसकी, दोनों में से किसी की भी हो सकती है, उसको खुद को नहीं पता होता, ऐसी वो कहानी बता देती। फिर एंड में भी यही सीन दिखाते हैं। एंड में जो है फिर होता ये कि रवि किशन का वो बेटा जो होता है वो उसका अपना बेटा नहीं होता है, जो बार बार उसकी शादी में आ रहे होते हैं लोग शादी रोकने के लिए, वो उसका बेटा होता है, दूध वाले का बेटा होता है। तो पूरी कहानी ये इसी पे बेस्ड है। मैं सच्ची बताऊं मुझे पहला वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा था, उसकी जो फाइट वगैरह थी वो ज़्यादा अच्छी थी। ये इसकी फाइट वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। तो इस मूवी में फाइट वगैरह इतनी नहीं है, कॉमेडी है इसमें। लेकिन अगर आप फाइट वगैरह देखना चाहते हैं, जैसे आपने सन ऑफ सरदार 1 में देखा होगा, फाइट वगैरह स्टोरी, इसकी स्टोरी अच्छी है, फाइट कॉमेडी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसमें कोई फाइट वगैरह दिखाई नहीं गई, बिल्कुल ही फाइट वगैरह नहीं है। फाइट होनी चाहिए थी तो और ज़्यादा मज़ा आता। अगर मुझे दोनों में से चुनना जाए तो मैं 1 को ओब्वियसली पसंद करूँगा और 2 को पसंद नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा, फर्स्ट ज़्यादा पसंद करूँगा। तो आप देखिएगा ज़रूर, फिर आप फैसला कीजिएगा देखनी